नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। नए हफ्ते का आगाज हो रहा है और इस हफ्ते हमारी दिक्कतें दूर करने के लिए, एटलीस्ट हफ्ते की शुरुआत में मंडे के दिन मदद करने के लिए राजेश सतपुते.com के पुणे से राजेश सतपुते साहब रेडी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं, बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले वो रीच आउट करने के तरीके, कुछ अंश तो डायरेक्टर साहब ने ही रख दिया। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वो ट्विटर यानी कि एक्स का आईडी, इंस्टाग्राम का, थ्रेड का, तीनों के सिमिलर आईडी। रीच आउट करिए, अपने सवाल भेजिए। अदरवाइज वो टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। वो भी मॉनिटर करती रहती है हमारी टीम्स कॉन्स्टेंटली। जहां पसंद हो, जैसे पसंद हो, आपको बस रीच आउट करना है। बाकी हमारी टीम फॉलो अप कर लेगी और बढ़िया सी किसी आने वाले शो में शेड्यूलिंग हो जाएगी। जाइए, अब मार्केट्स रखिए स्क्रीन पे। निफ्टी जहां शुरुआत होने के इंडिकेशंस थे, वहीं हाफ वे डाउन। आधे दिन का सेशन प्रिसाइसली अब खत्म होने को आया है और बिल्कुल फ्लैट इस समय निफ्टी पर। जर्नी अब तक की वॉलेटाइल रही। एक समय ये निफ्टी 56 पॉइंट ऊपर था, एक समय 47 पॉइंट इन रेड भी जा चुका है। वो दिखता नहीं है दवा वाला पार्ट, अदरवाइज जितना ऊपर है ना उतना ही नीचे भी गया है। 50-55 पॉइंट ऊपर, 40-50 पॉइंट नीचे, और अब वो रिकवर हुआ। उसके बाद फ्लैट लाइन के आसपास ट्रेड, और ज्यादातर डिफाइन कर रही है वॉलेटिलिटी निफ्टी बैंक। शुरुआत बढ़िया हुई थी निफ्टी बैंक की, उसके बाद अचानक ओपनिंग के थोड़ी देर बाद झटका लगा था जब तगड़ा प्रॉफिट टेकिंग आई। ये पॉकेट एक समय 75 पॉइंट दबाव में चली गई थी। ये जो बीच में उस दबाव के बाद शुरुआती, वो दिख नहीं रहा है, ये रेड में चला गया था। इंटरडे चार्ट में तब क्लियरली आता नहीं है, नहीं तो रेड में जाने के बाद 75 पॉइंट फिर वो पीक बनाया था। जब पीक बनाया तो निफ्टी 325 पॉइंट ऊपर चला गया था, फिर ऊपर से ठंडा पड़ गया। काफी वॉलेटिलिटी के साथ हम इस समय सेशन पैन आउट होता हुआ देख रहे हैं। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट इस समय की ताजा दिखाइएगा। कोई आईसीआईसीआई, कोई आईटीसी, कोई रिलायंस जैसे हेवीवेट्स हैं जो तेजी की तरफ मदद कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली आज सुबह खुलने के बाद से एक्सिस बैंक दबाव में आया था, निफ्टी का टॉप लूजर्स में से है कंट्रीब्यूशन के लिहाज से। डॉक्टर रेड्डीज, वो दिक्कत वाली खबरों के बीच में, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज लार्जली रिस्पॉन्सिबल है निफ्टी के इस तरह के बिहेवियर में। बिल्कुल फ्लैट इस समय। सतपुते साहब, हफ्ते बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे। मेरे ख्याल से सबको सरप्राइज करा जब ये बाजार सब 19,000 से 21,000 की जर्नी इतने छोटे स्पैन ऑफ टाइम में पार कर गया। अब रीएसेस कर रहे हो क्या? आज सुबह से बड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है, बड़ी खबरें अभी सामने लगी हुई हैं, इस हफ्ते की शेड्यूल्ड हैं। इस वॉलेटिलिटी को आप कैसे रीड कर रहे हो? सब कहते हैं बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर है। क्या कंफर्ट वाकई है? ये जो डिप्स आता है आप एंटर कर पाते हो, या अभी थोड़ी सी नर्वसनेस आ रही है? और डेविल्स एडवोकेट प्ले करो तो क्या चैलेंजेस हैं? क्या लग रहा है अपसाइड कैप हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, देखिए, अगर आप निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है इंडेक्स स्लाइटली ओवरबॉट है। काउंटर, अगर आप ओवरबॉट स्ट्रक्चर में जनरली होता क्या है कि एक तो करेक्शन या कंसोलिडेशन, और हम लोग करेक्शन में नहीं है, हम कंसोलिडेशन में है। एंड व्हेन वी आर इनटू कंसोलिडेशन, हमें ये कहना पड़ता है कि काउंटर में तेजी होगी, तो काउंटर जहां जहां करेक्ट होंगे वहां पे हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी है। तो ये जो करेक्शन नहीं है, कंसोलिडेशन है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है मार्केट में वो बनी रहेगी। स्ट्रेटेजी है वो बाय ऑन डिप की रहेगी। अगर निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है 20,800 इसका सपोर्ट है। अगर 20,800 निफ्टी स्पॉट में अगर ये वायलेट होता है, टूटता है, तो फिर मुझे लगता है 300 पॉइंट का फॉल आ सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम है। हालांकि मुझे लगता है कि 21,000 को पार करेगा। आज देखिए 21,000 को टेस्ट करने के बाद स्पॉट में थोड़ा कूल ऑफ हुआ। जैसे ही 21,000 को पार करेगा, मुझे लगता है 21,200, 21,250 तक की एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में मिलेगी। 21,200 को पार करा तो एक बढ़िया और एग्रेसिव मंदी के सौदे कटते हुए नजर आए। शायद शॉर्ट कवरिंग इस बाजार को और तूल देती हुई नजर आए। खैर, वो कंडीशनल हो गया। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ा जाए। आज हावड़ा, उसके बाद
रुड़की और फिर कानपुर भी जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले हावड़ा चला जाए, ललिता लोहिया जी स्क्रीन पे। ललिता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। ललिता मैम, हावड़ा में कब से शेयर बाजार में जुड़े हुए हो, कितना समय हो गया? सर मेरे को 4 इयर्स हो गए। फिर से बोलो। 4 इयर्स हो गए सर। 4 साल हो गए? तो कोविड से पहले से आप हो? हाँ सर, मेरा शादी कोविड से जस्ट पहले ही हुआ था। शादी हुई और कोविड हो गया? हाँ सर। तो अच्छा है, टाइम स्पेंड करने को मिला होगा हस्बैंड के साथ। हाँ सर, अच्छे से। तो ललिता मैम, 4 साल का सफर कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा। और कैसे स्टॉक चुनते हो आप, कैसे डिसाइड करते हो? मतलब खुद ही चुन रहे हो? हाँ, कुछ कभी कभी मैं अपने फादर इन लॉ या हस्बैंड की हेल्प ले लेती हूँ। तो वो सब भी एक्टिव है स्टॉक मार्केट में? हाँ, वो काफी टाइम से है, मैं लास्ट 2 इयर्स से हूँ। अभी अभी तो 4 साल बोला था आपने। 4 साल से मैं हावड़ा में हूँ, मतलब अच्छा, 4 साल से हावड़ा में हो, 2 साल से शेयर बाजार में हो। हाँ सर। हाँ, ओके। ललिता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने IRFC शेयर लिए थे 3526 रुपीज से। क्या पूछूं? एक तो कंग्रेचुलेशंस आपको, बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल रहे हैं। Thank you, sir. क्वांटिटी भी डिसेंट है। क्या पूछूं? मुनाफा बांधना है, बने रहना है और ऐड करना है, ऐसा पूछूं, कुछ और पूछूं? सर मेरे को तीनों ही जानना है कि मैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना मतलब आगे रखूं, या फिर क्या करना है मेरे को, जिससे मेरे को अच्छा बेनिफिट मिल जाए। सत्तर साहब, क्वांटिटी ठीक है 3,500 और बढ़िया भाव पे 26 रुपए पे खरीदा हुआ, 82 पे खड़ा है और कंसोलिडेशन के बाद फिर चलने की तैयारी कर ली। आज बहुत अच्छे मूव्स दिखा रहा है। रखे रहूं क्या? क्या टारगेट्स हैं आपको? अभी चार्ट्स पे क्या नजर आ रहा है? चार्ट देखा गया है। आज अगर आप डेली चार्ट देखो तो बहुत क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि इट्स अ बाय। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पोजीशन है एग्जिस्टिंग, तो मेरे हिसाब से उन्हें रखना चाहिए, पोजीशन में बने रहना चाहिए। जो नया स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 75 के आसपास। 75 का स्टॉप लॉस रखे और बने रहे इस पोजीशन में। मुझे लगता है एक बार के लिए 95 to 100 इस लेवल को दस्तक देगा, जहां पे आप एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट यानी 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 50% प्रॉफिट उन लेवल्स पे? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो होल्ड करना है बढ़िया तरीके से। ये किसका आइडिया था IRFC? आपका, हस्बैंड का या फादर इन लॉ का? नहीं, ऑडियो नहीं आया। फादर इन लॉ का था सर। अरे वाह, फादर इन लॉ ने कोई अगला स्टॉक बताया क्या आपको? हाँ, उन्होंने मेरे को 3 शेयर बताए थे, दो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किए थे। अभी पूछूं नहीं पूछूं पता नहीं, चलिए छोड़ देता हूं मैं। बढ़िया, होपफुली वो भी अच्छे स्टॉक्स होंगे। नुपुर मैम के पास रुड़की जा रहा हूं। नुपुर अरोड़ा स्क्रीन पे। नुपुर मैम, क्या करते हो आप रुड़की में, और आप शेयर बाजार से जुड़े हुए कितना समय, कितना टाइम हो गया आपको? अभी तो हाउस वाइफ हूँ। अर्ली आई वाज डूइंग जॉब टीचिंग में, बट अभी आई हैव शिफ्टेड टू दिस ट्रेडिंग पार्ट। सो नहीं तो आप ट्रेडिंग पार्ट एज इन आप दिन भर स्क्रीन के सामने रहते हो, खरीद फरोख्त चलती रहती है, या खरीद के रख के भूल जाते हो? सर अर्लियर आई वाज डूइंग दिस FNO, बट नाउ आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दैट। बहुत सारा लॉस हो गया, तो नाउ आई हैव चेंज टू दिस शेयर ट्रेडिंग। तो अब इसके अंदर बस फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। और ट्रेडिंग मतलब, शेयर ट्रेडिंग मतलब आप खुद अपने स्टॉक्स चार्ट देके चूज कर रहे हो? नो सर, नो सर, फिर? फ्रॉम CNB। आपके चैनल से भी कुछ हस्बैंड से, कुछ फ्रेंड से। चैनल अच्छा कर रहा है कि हस्बैंड के आइडियाज अच्छा कर रहे हैं? इससे चैनल बहुत अच्छा कर रहा है। हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं क्या? यस सर। नुपुर मैम, पहला सवाल कौन सा? Sir, first question is, after this IPO released of Tata Tech, I have taken around 20 shares in 1313. So I want to know, should I go for averaging or should I exit rate to rate? रेट टू रेट 1313 मतलब यहाँ से 60-70 रुपए ऊपर ही आएगा आपका तो भाव, प्लस दलाली। सत्य साहब भाई, लिस्टिंग गजब की हुई, उसके बाद एंटर करा। अब बहुत ज्यादा चार्ट तो मिलेगा नहीं आपको टेन्योर के लिहाज से, जो भी है उससे कुछ समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज? ऐसा बहुत ज्यादा सिंक नहीं करा है बाजार एक्सपेक्टेशन से। सत्य साहब बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई,
जी। और उसके बाद ऐसा कोई सिंक नहीं करा है। वो ये जो 1300-1400 का माल 1200 1250 पे आके होवर अराउंड कर रहा है, इतना तो ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है लार्जली। आशीष जी देखिए, अगर आप ओवरऑल टाटा ग्रुप की कंपनीज देखें तो जितने भी लिस्टिंग किए हुए शेयर्स है वहां पे जब जब करेक्शन आया वहां पे एक बाइंग की उमड़ के आई है। और अगर आप टाटा ग्रुप ओवरऑल देखें, एक टीटीएमएल छोड़ो, लेकिन टाटा ग्रुप ओवरऑल अगर आप देखें तो वहां पे आप देखिए ऑल टाइम हाई पे सब चल रहा है। तो ये आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड ही कहता है कि ये काउंटर होल्ड करने लायक है। जिनके पास नहीं है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। प्रोबेबली थोड़ा सा वक्त मिलेगा, थोड़ा देना पड़ेगा आपको, लेकिन इवेंचुअली आई थिंक उन्हें एक अच्छा मुनाफा होगा। तो मैं तो डेफिनेटली कहूंगा चार्टिकली थोड़ा साइड पे रखे, लेकिन मेरे हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजी इज अ क्लियर कट होल्ड। इनफैक्ट जिन्हें एक्यूमुलेट करना है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो मैम को 10 की 10 पोजीशन बनाए रखनी है, घबराने की जरूरत है नहीं। टाटाज इवेंचुअली कमा के देंगे ही, ऐसा। या जी बिल्कुल सही आशीष जी। और अभी तो फर्दर ऐड करने का मन नहीं बना है ना, अभी तो कोई मीनिंगफुल डिप आया ही नहीं है। हाँ मिस देखिए, मुझे लगता है ये 1150 1200 इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे कंसोलिडेट होगा और यही सेम पैटर्न हमने पहले भी देखा था, टीसीएस के टाइम पे भी देखा था, तो टाटा मोटर के टाइम देखा था। कितने लोगों ने टाटा मोटर 200 के लेवल पे निकल गए और आज देखिए भाव क्या है। तो ऐसा नहीं है कि ये काउंटर जनरली कंसोलिडेट होते हैं। यहाँ पे बड़े आप कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन के लिए इसमें थोड़ा वक्त लगता है, जो कि हमें एज ए इन्वेस्टर देना चाहिए। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो मैम होल्ड करेंगे। नुपुर मैम, अगली क्वेरी के लिए लौटता हूं आपके पास। पहले कानपुर जा रहा हूं और कानपुर से मुआजमा जी स्क्रीन पे। जी। मैंने प्रोनाउंस सही करा? मुआजमा। मौजमा। यस। मौजमा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मौजमा मैम, आप कानपुर में क्या करते हो और पहली क्वेरी कौन सी सतपुते साहब के लिए? सर मैं कानपुर तो मेरा होम टाउन है। मैं जॉब करती हूँ गुड़गांव में। और अभी आप गुड़गांव में हो? नहीं, अभी मैं कानपुर में हूँ। एक्चुअली आई बिकम अ मदर रिसेंटली, सो अभी मैं मैटरनिटी लीव पर हूँ। अरे वाह, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। तो जॉब के साथ साथ शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट चलते रहते हैं? जी जी बिल्कुल। मौजमा मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल है सर, एक्चुअली मैंने 1 साल से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है सीएनबीसी आवाज के थ्रू ही, और मैंने काफी सारे शेयर ले रखे हैं। इसमें स्कैफलर है और भी शेयर्स हैं, बट सुजलॉन एनर्जी जो मैंने लिया है वो इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल। मैंने अभी रिसेंटली एंटर किया है, तो मुझे उसमें क्वेरी है कि वो मैंने सुजलॉन एनर्जी 38 की प्राइस पे लिया है, सॉरी 40 के प्राइस पे लिया है, अराउंड 300 क्वांटिटी। तो मुझे अभी ये सुनने में आ रहा है कि पावर सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, एंड पावर सेक्टर में पावर एनर्जी बोथ आर डूइंग वेल। तो मुझे कितना मैं ऐड कर सकती हूँ या निकल सकती हूँ, या फ्यूचर के लिए इसको सिक्योर कर सकती हूँ, तो वो जानना है मुझे। सुजलॉन क्यों डिसाइड किया था? पावर की आइडिया तो ठीक था, सुजलॉन कैसे जीरो इन करा? सर टाटा पावर में भी मैंने इन किया था, बट वो बहुत स्लो मूविंग था, तो इतना पेशेंस था नहीं मेरे अंदर, तो मैंने उसमें एग्जिट किया एंड देन और अब टाटा पावर फट गया है। यस। देखा आपने टाटा पावर को? जी 320 चल रहा है अभी उसका प्राइस। तो हो सकता है सुजलॉन जब आप एग्जिट करो तब चले। ये रिटेल के साथ हमारे साथ ऐसे ही होता है, जब हम लेके बैठते हैं तो नहीं चलता है। पर ये नहीं है कि सुजलॉन ने परफॉर्म नहीं करा। सुजलॉन ने आपकी एंट्री से पहले बहुत गजब का परफॉर्म कर रखा है। हाँ, अप टू 44 तक परफॉर्म किया, तो मैंने सिंगल डिजिट वाला फटते फटते 40 प्लस पे चला गया था। अब थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। सतपुते साहब क्या करूं? तो मैं मोमेंटम प्ले करना चाहता था और जब मैं घुसा तभी मामला अटक गया। क्या करना चाहिए सुजलॉन में? आप बोलोगे तो ऐड करना है तो ऐड भी करूंगा, होल्ड करना है होल्ड करना है तो होल्ड करूंगा, जो आपको कहे। मेरे तो भाव निकले और मुनाफा आ जाए, बढ़िया, ये एम है। आशीष जी देखिए, दो एज ए इन्वेस्टर देखिए हम लोग यही देखते हैं कि वेदर ही इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, वेदर ही इज अ मीडियम टर्म इन्वेस्टर और वेदर ही इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से अगर आप देखें तो 10 रुपए वाली चीज आज जब 38-40 रुपए पे चलती है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो आउट होगा। तो यहाँ पे छोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 35 के लेवल तक, 34-35। एट प्रेजेंट इट इज एट 38, तो 4-5 रुपए भी अगर आपको पकड़ो तो 10-15% का यहाँ पे करेक्शन। तो वो जो करेक्शन है वो करेक्शन होगा मीडियम टर्म के लिए एंट्री पॉइंट। और इसके बाद जो टारगेट आना चाहिए, देखिए मीडियम टर्म में जब कहूंगा तो कम से कम 1 साल का होराइजन रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 साल का होराइजन अगर हम रखेंगे तो प्रोबेबली ये 72 से लेके 85, तो ऐसे दो टारगेट्स यहाँ पे आते हैं अगर आप ईयरली चार्ट देखते हो तो काउंटर देखिए मीडियम टर्म के हिसाब से अगर देखना है तो बाय ऑन डिप होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आपने लिया है तो यहाँ पे मुझे लगता है एक बार के लिए मुनाफा बांधे।
तो क्या जल्दी है, आपने ऐसे टारगेट बोल दिए कि मौजमा मैम रुक जाएंगी, दिक्कत क्या है ना मौजमा मैम? बिल्कुल सर, बिल्कुल रुक जाएंगे। लो खत्म बात, इतना बढ़िया टारगेट बता दिया, चलिए फिर तो टेंशन नहीं। और सुजलॉन को लेकर तो सबके जहन में कोई ना कोई क्वेरी है। जब हम लोग सोशल मीडिया को खोलते हैं लाइव के लिए तो बहुत लोग सवाल पूछते हैं, भाई सबके लिए है, शॉर्ट टर्म में इस तरह का पेन आ सकता है, मीडियम टर्म 1 साल का टाइम होराइजन, शनिया से अच्छे खासे सुजलॉन टारगेट्स डिलीवर करने का दमखम दिखा रहा है चार्ट्स पे। ललिता मैम अगला सवाल। सर मेरे इन्फीबीम लिए मैं सेट 3024 रुपीज से। इन्फीबीम एवेन्यूज 24 यहाँ पे, ये किसका आइडिया था? सर ये भी मेरे फादर इन लॉ का ही था। यहाँ तो फंस गया मामला, 2-2.5 रुपए नीचे ही चल रहा है। कितना टाइम होगा लिए हुए? ये मेरे को लास्ट 1 साल हो गया। सतपति साहब 1 साल से कमा के नहीं दे रहा है, क्या करना है? हाँ आशीष जी देखिए, मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेट हो रहा है 20 और 22, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 19 का। सो 19 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहे। जैसे ही 22 का लेवल निकलेगा उसके बाद मुझे लगता है कि इसका टारगेट जो अनफोल्ड होगा वो कम से कम रहेगा 28 से 30। तो इससे क्लियर कट आप कह सकते हैं कि क्लियर बाय बनेगा 22 के ऊपर, लेकिन चूंकि आपने लिया है तो बने रहे 19 के स्टॉप लॉस के साथ। 20 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये सब कुछ फादर इन लॉ के कहने पे कर रहे हो, हस्बैंड वाला आइडिया एक भी पैसा नहीं लगाया क्या? नहीं सर, उनको टाइम बहुत कम मिलता है। मैं 99% उनके साथ ही बैठी रहती हूँ उन सब चीज के लिए। फादर इन लॉ के साथ, ठीक है। नुपुर मैम अगला सवाल। Yes, sir. I have 40 shares of Lakshmi Organic on 278 in 278. So, same question, what to do? हाँ नहीं ठीक है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स मेरे भाव पे खड़ा हुआ है। नुपुर मैम हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या कुछ और मन था? सर लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था। सप्ते साहब भाव टू भाव खड़ा हुआ है। कितना टाइम हो गया नुपुर मैम लिए हुए? सर अराउंड 3 months। हाँ कंसोलिडेट कर रहा है, और स्पेस की सारी कंपनी ज्यादातर सत्य साहब कंसोलिडेट कर रही है पिटने के बाद। क्या करूं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में, बने रहूं? आई थिंक बने रहना चाहिए, क्योंकि चार्ट में वही कहीं दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेशन है, ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर खड़ा है, 200 डीएमआर 270 के आसपास है, तो 278 पे ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जनरली काउंटर्स कंसोलिडेट होता है, ये इसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि बाद में जो मुंह आता है आशीष जी वो बाद में कैच नहीं होता। मेरे हिसाब से उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 260, 260 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन। मुझे लगता है जैसे ही 290 का लेवल कटेगा, ब्रेकआउट मिलेगा, ये जाएगा कंप्लीटली 340 तक। तो मेरे हिसाब से काउंटर अच्छा है, लेकिन हालांकि कंसोलिडेशन में है तो इट्स अ होल्ड। बिल्कुल ठीक। मौसमा मैम अगला सवाल। सर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक आई टोल्ड यू कि मेरी अभी रिसेंटली एक डॉटर हुई है, तो मैं उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो अभी उसके लिहाज से जो डिफेंस है, अभी तो थीम जो चल रही है वो डिफेंस में चल रही है, बहुत मुझे पसंद है। तो मैं लेकिन लॉन्ग रन के लिए रखना चाहती हूँ फॉर हर बेटर एजुकेशन। तो उसके प्रोस्पेक्टिव से मैं किस में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, किस थीम में, लाइक डिफेंस है या सेक्टर और एनी कैप, मिड कैप और लार्ज कैप? ये तो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दे दिया है सतपुते साहब आपको मौजमा ने। निफ्टी ईटीएफ में लगा रखा है क्या मौजमा? एसआईपी वगैरह कर रखा है? एसआईपी मैंने कुछ लार्ज कैप ले रखी है, उसमें मैं मंथली इन्वेस्ट करती हूँ, जैसे स्कैफलर में कर रही हूँ अभी रिसेंटली। बट मुझे उसमें ये लगा कि लास्ट ईयर स्कैफलर 27 पे गया था, अभी फिर वहीं पे। अगर मैं लॉन्ग रन के लिए रखती हूँ तो उसमें मैं कहाँ पे देख हाँ, सकती हूँ? बहुत लॉन्ग रन के लिए निफ्टी का ईटीएफ तो बेस्ट है, बाकी तो सतपुते साहब बताएंगे। सतपुते साहब बढ़िया पेडिग्री वाले, जो कन्विक्शन हो, आप भी कोर लॉन्ग पोर्टफोलियो में होल्ड करते हो, जो मौजमा आने वाले नियर टर्म के लिए एटलीस्ट 5-10 साल की विजिबिलिटी अभी नजर आ रही थी। मौजमा इसका मतलब ये नहीं होता कि हम रिव्यू ना करें, कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहें, कुछ बिगड़ गया माहौल तो कॉल लेना पड़ेगा। लेकिन एज ऑन डेट सतपुते साहब कोई बढ़िया पेडिग्री के स्टॉक जो रडार में हो आपके? आशीष जी देखिए, अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो मुझे लगता है एक काउंटर, जो 2 काउंटर इनफैक्ट मुझे जो अच्छे लगते हैं, फर्स्ट बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हालांकि चला है, लेकिन जो चार्ट सजेस्ट करता है कि यहाँ पे हर डिप पे बाइंग होती है, तो 150 160 ये रेंज है जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट करना है। मेरे हिसाब से 200 प्लस तो आराम से जाएगा। एट द सेम टाइम चूंकि वो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास मेरी भी बेटी है, तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर मेरे बेटी के लिए कुछ लेना है तो मैं क्या लेकर रखूंगा। तो देखिए मेरे हिसाब से आईटीसी का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, आरटीसी में अच्छा मूव मिला है, उसके बाद ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये जो 430 440 या लेवल है, ये इसमें आईटीसी आप बाय करके छोड़ दे। मेरे हिसाब से आईटीसी के बहुत बढ़िया टारगेट्स आएंगे।
कम से कम 600 650 के बड़े टारगेट्स अनफोल्ड हो रहे हैं। तो आईटीसी एक ऐसा रहेगा जहां पे आपको एक स्टेबिलिटी भी मिलेगी और वोलाटिलिटी से भी आप थोड़ी बचे रहेगी। ओके, ये है सत्य साहब की प्रिफर्ड आइडियाज। इस नोट पर एक काम करा जाए, ललिता मैम, नुपुर मैम, मौजमा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पर रेज करने के लिए, और सतपुते साहब सारी क्वेरीज बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे, क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ब्रॉडर मार्केट दिखाता हूं आज सुबह से, वो तो फिर भी बेहतर स्थिति में। हाँ, ये बात है कि शुरुआती जो ब्रेथ बन जाती है वो सस्टेन नहीं होती, लेकिन अभी भी हेल्दी। मिड कैप्स 0.5% ऊपर, ब्रेथ एडवांसेस के बढ़िया फेवर में। ये बेसिकली कह लीजिए 5:3 का रेशियो हो गया। 3 गिर रहे हैं तो उसके सामने 5 स्टॉक्स बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा इंसाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मिड कैप्स में चल क्या रहा है, पॉकेट में इंटरनली कौन से सेक्टर्स का रुझान बेहतर, कौन खराब, ये सारी डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंथ में। नमस्कार।